हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो आपको ये एक सिचुएशन दी है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके मेंशन करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ मेंशन कर दी है। क्या है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो लेंथ है वो ब्रेथ का 1 मीटर ट्वाइस एंड 1 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक इक्वेशन हमारी यहां से निकल जाएगी, बट बिफोर दैट हमें लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को एज्यूम करना होगा। हम लेट कर लेते हैं उसे x। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। यानी कि लेंथ आपको बता दी है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट मींस आपको कैसे पता चले कौन सा लेट करना है। तो हमें ब्रेथ गिवन नहीं है, तो हम सॉल्यूशन में लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x, राइट। अब लेंथ क्या हो गई आपकी? तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस 1 मोर प्लस 1, ये बन गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है। क्या होता है एरिया? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया आपने लिख लिया 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ है आपका 2x प्लस 1 और ब्रेथ है आपका x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को इससे भी। 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो x से किया 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब ये डिजिट यहां उतार दीजिए और ये 528 यहां लेके आइए, माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ x। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसे रेडी कर लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि इस इक्वेशन में से हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस इक्वेशन में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है, हम अगर फॉर्मूला लगाएं b माइनस बी अंडर रूट डी अपॉन 2, इससे हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। वरना आपके पास अनदर मेथड है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स लगाएं। कैसे? 528 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए और प्लस करने पे 1 आए। तो देखिए, इसका एक इजी तरीका है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, and again 2 6 12, 2 3 and here is 3 11 and 11 1। अब इस में से इनको टू पार्ट्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 1056 मिल ही जाएगा और प्लस या माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए। तो देखिए, मैं अपने अंदाजे से ले लेती हूँ। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये मिल गया। एंड 11 3 33, तो 33 में से 32 गए 1, यानी कि हमें वो दो नंबर ये मिल गए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 528 आएगा और माइनस करने पे 1। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस
इन दोनों नंबर को लिखिए 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, राइट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा था 1056 और उन्हीं दोनों नंबर को, कौन से नंबर है 33 एंड 32, इन्हें माइनस या प्लस करने पे आपको चाहिए था 1, तो माइनस करने पे 1 आ गया। तो ये वो दो नंबर आपको मिल गए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा और माइनस करने पे या प्लस करने पे ये मिलेगा। तो हमारी दोनों इक्वेशन रेडी हो गई। अब इनको पेयर बनाइए। ये इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, x लिया, अंदर आया 2x प्लस 33, यहां से माइनस, देखिए 32 ही कॉमन ले लीजिए क्योंकि 32 को 33 पे मल्टीप्लाई करने पे 528 आता है। 32 यहाँ x माइनस में क्या करें, माइनस आए, प्लस 33 इक्वल टू 0, राइट। इतना आपने क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, अब इसको और इसको, ये दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है ना, क्योंकि 2 यहाँ है तो 32 को 33 से मल्टीप्लाई करने पे 528 नहीं आता है। इसे हम सही करेंगे, हमें सेम यही इक्वेशन चाहिए। तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो हम ले लेते हैं ये दोनों नंबर 16 ले लीजिए। देखिए 16 2 जा 32 और 16 को 3 से करेंगे तो आएगा, ये आपका सेम इक्वेशन आनी चाहिए। तो 16 2 जा 32 एंड 16 को 33 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आ गया 528, यानी कि ये दोनों इक्वेशन सही। अब ये दोनों इक्वेशन को सिंगल एक बार लिख दीजिए और x माइनस 16 को यहां लिख दीजिए। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, प्लस 33 यहाँ गया तो 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 बाय 2, एक ये आ गया। अब x माइनस 16 को इक्वल टू 0 रखिए, तो ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 16। तो देखिए जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यानी कि 16 आपकी वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ निकालनी है तो लेंथ की वैल्यू यूज करिए, 2x प्लस 1 है यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 टू जा 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, 16 मीटर आपकी ब्रेथ आ गया और लेंथ आ गया आपका 33 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहां तक इक्वेशन तैयार करके देनी थी कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे रेडी कर दिया, जो था आपका यहां तक बस। लेकिन उसके आगे हाउ टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ वो भी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। तो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब सेकंड देखिए, इसका क्वेश्चन में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स बता दिए, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 -1 2, सारे नंबर्स जो हैं इधर नेगेटिव और पॉजिटिव या जीरो, वो सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। अब इन्होंने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होते हैं जो लगातार होते हैं, लाइक 1 2 3 4। अब उन कॉन्जिक्यूटिव के दो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है 306। तो इसके सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। अब देखिए सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, जी वर्ड है आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो सेकंड हो जाएगा, मैंने अभी बताया 1 और 2, तो 2 कैसे आएगा 1 प्लस 1, यानी इस वाले में 1 प्लस, तो इस वाले में 1 प्लस, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x प्लस 1। अगर आपसे 3 पूछा होता, थर्ड क्या होता, इसमें 2 प्लस, तो ये हो जाता आपका x प्लस 2, राइट। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये सारे हो जाएंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब हम क्या करते हैं, हमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू
consecutive integer इक्वल टू 306। अब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, x और x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो कितना है हमारा 306। x से x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x से 1 को किया x इक्वल टू 306। अब अगेन 306 यहाँ ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। अब सेम इस क्वेश्चंस में इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो सेम तरीका है। सबसे पहले देखिए यहाँ 1 है तो दोनों नंबर का मल्टीपल आएगा 306। अब ऐसे दो नंबर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 306 मिले और प्लस या माइनस करने पे 1 मिले, तो हम ले लेते हैं। किस मेथड से करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। अब देखिए ये आएगा 3 में आपका, 3 5 15, 3 1 3, 7 3 से करते हैं, 3 17 एंड 17। अब नंबर निकालते हैं, 3 2 6, 6 3 18 और एक आपके पास अलग बच गया 17। ये दो वो नंबर हुए, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई तो अंडरस्टूड है 306 आएगा क्योंकि उसी के फैक्टर है, और दोनों को माइनस करने पे हमें 1 मिल जाएगा। तो यानी फर्स्ट तो x स्क्वायर ऐसे ही उतर गया, 306 भी ऐसे ही उतर गया। अब हमने इस x को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वो है 18 एंड 17, तो प्लस 18x माइनस 17x। तो ये था आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था, उससे हमने इसके फैक्टर बनाए। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में इसमें से कॉमन लेते हैं x, यहाँ आया आपके पास x प्लस 18। यहाँ हम क्या कॉमन ले, तो देखिए 17 एक ऑड नंबर है, 17 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस में क्या करें, माइनस आए, प्लस और 18, क्योंकि 17 और 18 को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा था 306। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, ये सेम आ गया तो इसे लिख दो, x प्लस 18 कॉमा x माइनस 17। अभी इसे ब्रैकेट में रखिए, x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखिए, x प्लस 18 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 17 इक्वल टू 0। प्लस 18 यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 18 और ये माइनस 17 इधर जाएगा तो प्लस 17। अब मैंने आपको अभी फर्स्ट वाले पार्ट में बताया कि जो माइनस वैल्यू होती है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 17 एंड सेकेंड इंटीजर्स क्या आ जाएगा, x प्लस 1 मीन्स 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो दो इंटीजर्स आ गए 17 एंड 18, वो हो गए कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार 1। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि रोहन की मदर जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि उनसे बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से लेके 3 ईयर नाउ यानी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से लेके 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 360। तो वी नीड टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, यानी कि हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इक्वेशंस क्या बनेगी, लेट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज को हम x ले लेते हैं, तो रोहन मदर एज क्या होगी, एज ऑफ हिज मदर, ये हो जाएगी x प्लस 26 क्योंकि उसकी मदर उससे 26 ईयर ज्यादा है। नाउ 3 इयर्स लेटर, क्योंकि 3 साल बाद का बोला है, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, अगर आज रोहन 1 ईयर का है तो 3 ईयर बाद 4 हो जाएगा। इट मीन्स जो अभी की एज है उसमें हमने 3 ऐड ऑन कर लिया। सेम एज ऑफ हिज मदर में भी यही करेंगे, अभी उनकी एज है x प्लस 26, इसमें ऐड कर लिया 3, तो इनकी एज आ गई x प्लस 27।
9। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट है आपके पास 360। तो दोनों की एज क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब देखिए ये और ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आइडेंटिटी बताई थी, जिसमें ये सेम है ये डिफरेंट है। तो क्या आइडेंटिटी थी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए और बी का ऐड इंटू में एक्स प्लस ए और का बी का मल्टीप्लाई इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 29 30 31 32, it's 32x plus multiply 29 into 3 87 equal 360, right? अब देखिए यहाँ हमें जीरो चाहिए होता है, ये प्लस इस सबको इस तरफ ले आओ, जिस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो -360 इक्वल टू 0 हो गया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 15 में से 8 7 इंटू here is -273 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे रेडी कर दिया। अब अगर आपको रोहन की एज फाइंड आउट करनी हो कि वो क्या होगी तो कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, मल्टीप्लाई करने पे 273 एंड प्लस माइनस करने पे 32। तो 273 का एलसीएम लेके करते हैं, 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, अब 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, here is 30। तो देखिए तीनों नंबर्स जो हैं वो आपके अलग अलग है, हमें 32 चाहिए। तो अगर 7 3 जा 21 और 13 करें तो मिलेगा हमें, नहीं ये नहीं मिलेगा। तो अगर मैं 13 3 जा 39 करूं और 7 माइनस करूं 32, राइट। देखिए आपके पास ये तीन नंबर है 3 7 13, आप कैसे चेक करेंगे कि माइनस करने पे या प्लस करने पे 32 आपको मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को ट्राई करना है, इसे अलग छोड़ना है, या फिर आपने इन दोनों को ट्राई करना है, इसे अलग छोड़ना है, या आपने इन दोनों को ट्राई करना है, इसे अलग छोड़ना है। ये आप पर है कि आप 3 7 और 13 में से किस किस को लेकर 32 लाते हैं। तो देखिए मैंने किया 7 3 जा 21 माइनस 13, ये नहीं आ रहा। 13 7 जा 91 माइनस 3, ये भी नहीं आ रहा। 13 3 जा 39 माइनस 7, ये 32 हमें मिल गया। तो दो नंबर ये हो। इस जगह पे जब भी इस तरीके की इक्वेशन आती है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करना होता है तो आपको खुद से एज्यूम करना होगा कि वो कौन से दो नंबर हम सेपरेट करें कि हमें इजीली अपना नंबर मिल जाए। तो जिस तरीके से मैंने ऐसे किया आपने भी इसी तरीके से करना है, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, 39 इंटू 7 आएगा 273 और 39 में से 7 गया 32। अब ये और ये पेयर में से कॉमन लेते हैं x, यहाँ आया x प्लस 39, यहाँ 7 कॉमन लिया, यहाँ आया 39 इक्वल टू 0। 39 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तीनों नंबर का मल्टीप्लाई 273 है। तो 13 3 जा 39 हो गया, तो 7 ही आपका बचा, तो वो बाहर आ गया। अब ये एक पेयर हो गया x प्लस 39 और यहाँ आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा x प्लस 39 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। 39 यहाँ जाएगा तो ये जगह माइनस 39, here is x इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो गया। तो रोहन की एज क्या आ गई, रोहन एज इज 7 ईयर्स, यानी कि रोहन 7 साल का एक बच्चा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ बच्चों फोर्थ पार्ट है, देखिए अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance.
आपको क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस से अपनी यूनिफॉर्म स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाए तो जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है कि वो क्या है। तो सॉल्यूशन में लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को क्या मान लेते हैं हम, x। ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। टाइम टेकन का फॉर्मूला, टाइम टेकन कवर्ड या फिर टाइम टेकन लिख दीजिएगा, हमें पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई, 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब आगे की फर्स्ट जो लाइन थी उसको हमने यहां तक रेडी कर लिया। नाउ इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की न्यू स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर लेस हो गई, यानी कि कम हो गई। तो पहले x थी उसमें से 8 कम हो गया। डिस्टेंस आपका सेम है वही 480 किलोमीटर। तो आपका न्यू टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इक्वेशन हो गई 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, तो दो हमने इक्वेशन रेडी कर ली, यानी हम यहां तक कर चुके। आगे लिखा है देन इट वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 hours ज्यादा लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू स्पीड न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इक्वल टू 3 hours। क्यों? क्योंकि नए टाइम में से अगर ओल्ड माइनस कर देंगे तो हमें पता है कि 3 घंटे बाद तक पहुंचेंगे। तो न्यू टाइम है आपका 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3। क्योंकि दोनों के डिफरेंस से ही पता चलेगा कि 3 घंटे जो लगे हैं, तो मैंने दोनों का डिफरेंस लेके इक्वल टू 3 मेंशन कर दिया। अब एलसीएम लेते हैं, x माइनस 8 भी लिख दीजिए और x भी लिख दीजिए। जब भी इस तरीके की इक्वेशन हो एलसीएम में दोनों चीज उतार दीजिए। अब सेम सेम नेग्लेक्ट करके जो 480 के साथ रेस्ट जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस x से x कैंसिल, ये पूरा का पूरा 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, इसलिए आप ब्रैकेट मेंशन करिए। 480x एज इट इज माइनस 480 को x से किया 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास वैल्यू आई 3840 इक्वल टू 3। यहाँ है आपका x को x से मल्टीप्लाई, इट्स x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखिए, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 480x माइनस 480x प्लस 3840, नीचे आपका क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो गया, 3840 इक्वल टू, ये यहाँ ले जाइए, 3 को x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। तो हमारी इक्वेशन हुई 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये यहाँ जाके माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीनों नंबर को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, जिससे कि हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 एंड 0 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब सेम मैं आपको बताऊंगी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1280 को 1280 आना चाहिए और माइनस करने पे 8 आना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, 1280 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 12
2 4 जा 8, 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 280, here is 240, 220, 210, 25 and 5 1। अब इन नंबर को इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि 8 आए। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, अलग से लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा, ये ज्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 32, 32 जा 64, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी नहीं होगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ आपको दो नंबर इस तरीके से मिले 40 एंड 32। देखिए सिर्फ ये चीज आपको अपने आप ट्राई करनी है कि अपने नंबर को अपनी मर्जी से शफल करना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें और हमें ऐसे नंबर मिल जाए। मैंने 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 इन चार को ले लिया और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 32 अलग ले लिया, तो उससे मुझे 8 मिल गया। अब मैं इन दोनों को यूज करूंगी जो है 40 और 32। अब यूज कैसे करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 चाहिए तो 40 आप बड़ा लिख दीजिए और 32 आप छोटा लिख दीजिए। ये आ गया आपके पास। 40 में से 32 गया 8 एंड 40 एंड 32 को मल्टीप्लाई करने पे 1280, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है। इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं x, यहाँ आया x माइनस 40 प्लस यहाँ 32 बाहर लेंगे, यहाँ आया x माइनस 40। सी ये वाली वैल्यू को यहाँ उतार लीजिए और x प्लस 32 को यहाँ उतार लीजिए इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 40 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये 40 यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू 40, ये 32 इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 32। माइनस नेग्लेक्ट हो गया तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई आपके पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की स्पीड जो है, यानी वो ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से चल रही है। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे पार्ट फिनिश कर लिए। होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।